शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में इस समय कोरोना को लेकर हालात काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में फिलहाल राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास के साथ काम करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में किसी भी हाल में कोरोना की दूसरी लहर न आए, इसके लिए बेहद सावधानीपूर्वक कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है। सीएम ठाकरे के मुताबिक अगर एक झटके में लॉकडाउन हटा दिया जाता है और इस वजह से कोरोना का संक्रमण फैलता है तो हालात अनियंत्रित हो सकते हैं। ऐसे में मिशन बिगिन अगेन के तहत लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से ही अनलॉक किया जाएगा। बता दें कि राज्य में आगामी 31 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और अब सीएम उद्धव ठाकरे के बयान को देखते हुए कयास लगाया जा सकता है कि 31 अगस्त के बाद भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गत रोज वाशिम में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से राज्य के सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में विभिन्न उपाय योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के घर तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक दिन के वाशिम जिला दौरे पर आई शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस समय ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के जरिए हर एक छात्र तक पहुँच बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अद्ययावत करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अमरावती जिले में रविवार 16 अगस्त की शाम तक कुल 73 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3760 पर जा पहुंचा है। जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार को संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब से 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 12 लोगों की रिपोर्ट नागपुर की 2 निजी कोविड टेस्ट लैब से पॉजिटिव आई है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को भी अमरावती शहर व जिले सहित संभाग में चहुं और पूरा दिन हल्की व मध्यम स्तर वाली झमाझम बारिश जारी रही और संभाग के 5 जिले पूरी तरह से तरबतर रहे। विगत 2-3 दिनों से लगातार जारी बारिश की वजह से संभाग के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जानकारी मिली है कि अकोला जिले में एक युवक पूर्णा नदी की बाढ़ में बह गया है। वहीं दूसरी ओर लगातार जारी बारिश की वजह से संभाग के सभी छोटे व मध्यम सिंचाई प्रकल्पों में जल संग्रहण की स्थिति बेहतर होती जा रही है और कई मध्यम प्रकल्प तो अब लगभग पूरी तरह से भरने की कगार पर हैं। यवतमाल जिले के नीलोना बांध में डूबकर 2 युवकों की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। मृतकों की शिनाख्त विशाल नामदेव आंडे, राहुल विनायक कनाके के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक नीलोना बांध में घूमने फिरने के लिहाज से गए थे और नहाने की नीयत से बांध के पानी में उतरे। इस समय पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं आने की वजह से दोनों युवक इस बांध के पानी में डूब गए और वहीं इन दोनों युवकों की मौत हो गई। लगातार जारी बारिश की वजह से इस समय मौसम काफ़ी सुहाना है और जिले के सबसे बड़े सिंचाई प्रकल्प अपर वर्धा बांध में इस समय 90% से अधिक जल संग्रहण की स्थिति हो गई है। इस समय अपर वर्धा बांध के 5 गेट खोले गए हैं। यह सुंदर नज़ारा देखने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर सैलानियों की काफ़ी भीड़भाड़ दिखाई देती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते अपर वर्धा बांध पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है और यहाँ पर पर्यटकों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। यहाँ का सुंदर नज़ारा देखने के लिए आने वाले सैलानियों को इस प्रतिबंध के चलते मन मारकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बता दें कि गत रोज अपर वर्धा बांध के कुल 11 दरवाजे खोले गए थे। उस समय इस बांध में करीब 95% के आसपास पानी भर चुका था। 24 घंटे तक लगातार जल निकासी जारी रहने के बाद जब पानी का जल स्तर कुछ कम हुआ, 6 दरवाजों को बंद किया गया और इस समय यहाँ पर 5 दरवाजों से प्रति सेकंड 120 घन मीटर जल निकासी की जा रही है। राज्य के कैबिनेट मंत्री तथा यवतमाल के जिला पालक मंत्री संजय राठौड़ ने रविवार को अमरावती के दिवंगत शिवसेना नेता सोमेश्वर पुसदकर के कैंप परिसर स्थित निवास स्थान पर सपरिवार भेंट दी। इस समय उन्होंने पुसदकर परिवार से मुलाकात करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को सांत्वना दी और दिवंगत सोमेश्वर पुसदकर को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कहा कि सोमेश्वर पुसदकर के निधन से उनका व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी नुकसान हुआ है और उन्होंने एक बेहतरीन साथी को खो दिया है। शहर के खापड़े बगीचा परिसर स्थित न्यू आज़ाद गणेशोत्सव मंडल में रविवार 16 अगस्त को गणेश पंडाल के निर्माण स्थल का भूमि पूजन किया गया। इस समय न्यू आज़ाद गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष व पार्षद दिनेश बूब ने सपत्नीक पंडाल के निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर दिनेश बूब मित्रमंडल के सदस्यों सहित शहर के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। यंदा कोरोना या महामारीमुळे संबंध देशभर नव्हे तर जगभर याचा प्रकोप सुरू आहे। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र शासनाने जे गाईडलाईन दिलेले आहे त्या अनुषंगाने
तिथं कुठली गर्दी होऊ नये, कुठेही सोशल डिस्टन्सिंगचा भंग होऊ नये या अनुषंगाने अत्यंत साधेपणाने आणि विदर्भाच्या राजाचा भव्य रूप जे आजपर्यंत पाहत होतो त्याला फाटा देत यंदा लघु रूपामध्ये विदर्भाच्या राजाची स्थापना होणार आहे. अत्यंत साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. सर्व नागरिकांना विनंती आहे, दर्शनाकरता कुणी येण्याची तसदी घेऊ नये. आम्ही ऑनलाईन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपलं दर्शन निश्चितपणे घडवून आणू आणि यंदाचा गणेशोत्सव अत्यंत शांततेनं आपल्या सगळ्यांना साजरा करायचा आहे. आणि गणरायाचरणी इतकी प्रार्थना करतो कि या महामारीतून या जगाला मुक्त करावं. धन्यवाद. भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस विषय को लेकर अमरावती की विधायक सुलभा संजय खोड़के द्वारा विगत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे और यह प्रयास उस समय पूरी तरह से सफल रहे जब राज्य के कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मजदूरों को आर्थिक सहायता की दूसरी किश्त देने को मंजूरी प्रदान की है. राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की वजह से राज्य में करीब 10 लाख मजदूरों को लाभ मिलेगा. विगत 24 जुलाई को मध्य प्रदेश के सोनगढ़ मार्ग स्थित जंगल में शेंदुरजना घाट के धनोड़ी निवासी 28 वर्षीय विक्रम उर्फ विक्की गायकी का शव पाया गया था. इस मामले में 27 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर मामले की जांच शेंदुरजना घाट पुलिस को सौंपी थी. पश्चात 20 दिन बाद पता चला है कि दुपहिया वाहन की खरीदी को लेकर हुए विवाद के चलते विनोद युवनाते नामक युवक ने विक्की गायकी की हत्या की थी और उसके शव को सोनगढ़ मार्ग स्थित जंगल में एक पुलिया के नीचे छुपा दिया था. संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए विनोद युवनाते ने पुलिस को बताया कि उसने घटना वाले दिन विक्रम को फोन करके बुलाया था और गांव में अपने घर छोड़ देने की बात कही थी. विक्रम जब उसे अपने दुपहिया पर बिठाकर गांव छोड़ने जा रहा था तब विनोद ने उस पर चाकू से वार किया, साथ ही उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद युवनाते ने अपने एक दूसरे दोस्त प्रवीण सलामे को शॉल लेकर घटनास्थल पर बुलाया और इसी शॉल में विक्की गायकी के शव को बांधकर सोनगढ़ मार्ग स्थित जंगल में ले जाकर पुलिया के पाइप में छिपा दिया गया था. साथ ही विक्रम की दुपहिया को भी युवनाते ने मध्य प्रदेश निवासी अपने चचेरे भाई के घर में ले जाकर छिपा दिया था. कोरोना वायरस की वजह से जिले में शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू रखा जा रहा है. ऐसे में सभी शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन इसका लाभ उठाते हुए अवैध तरीके से चलने वाले शराब व्यवसाय बड़े उफान पर हैं और बड़े धड़ल्ले से जिले में शराब की तस्करी की जा रही है. आज भी ऐसी घटना सामने आई है. चांदूर बाजार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मारुति कार को रोककर उसकी तलाशी ली. कार में 30,720 रुपये कीमत की शराब बरामद हुई है. पुलिस ने कार समेत 2 लाख रुपयों का माल बरामद किया है. साथ ही तहसील के सुरली निवासी विशाल बाबाराव निगौड़े को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है. स्थानीय महानगर पालिका के बडनेरा जोन में कोरोना काल के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, दमकल कर्मियों तथा स्वच्छता कर्मियों का कोरोना योद्धाओं के रूप में मनपा प्रशासन की ओर से भावभीना सत्कार किया गया. यवतमाल जिले के दिग्रस निवासी कबड्डी खिलाड़ी विनोद श्यामराव खंडारे द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी है. 45 वर्षीय विनोद खंडारे द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह अब तक अज्ञात है. नागपुर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गड्डी गोदाम परिसर में पूर्व कांग्रेसी पार्षद देवा उसरे की 2 लोगों ने रविवार की सुबह निर्मम हत्या कर दी. इससे पहले 3 बार नागपुर मनपा में कांग्रेस से निर्वाचित हो चुके पूर्व पार्षद देवा उसरे हमेशा की तरह रविवार की सुबह अपने प्रभाग का दौरा करने घर से बाहर निकले थे और सुबह 7:30 बजे के आसपास एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके. इस समय देवा उसरे जब अपनी दुपहिया को स्टैंड पर लगाकर गाड़ी से नीचे उतर रहे थे तभी चेहरे पर मास्क और स्कार्फ पहनकर आए 2 लोगों में से एक आरोपी ने उनकी पीठ में चाकू घोंपा और दूसरे आरोपी ने सिर पर कुल्हाड़ी दे मारी. देवा उसरे के नीचे गिरते ही दोनों आरोपियों ने उन पर चाकू और कुल्हाड़ी से कई बार घातक वार किए और देवा उसरे के बुरी तरह से रक्तरंजित हो जाने के बाद मौके पर उपस्थित लोगों को डराते धमकाते हुए वहां से भाग निकले. इस घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस थाना के पथक ने देवा उसरे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देवा उसरे को मृत घोषित किया. इस घटना के चलते गड्डी गोदाम सहित समूचे नागपुर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है. वहीं दूसरी ओर नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार की शाम 5:30 बजे पुराने विवाद की वजह से मानेवाड़ा रिंग रोड निवासी चेतन किशोर मिटांगले नामक युवक की 4 लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हत्या कर दी. इस मामले में हुड़केश्वर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं चौथे की तलाश जारी है. शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक व उत्पात काफ़ी बढ़ गया है. ये आवारा कुत्ते राह चलते लोगों के साथ ही सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों के पीछे भौंकते हुए बेतहाशा भागते हैं, जिससे कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना के होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इस समय शहर के सभी रिहायशी इलाके इस समस्या से बेजार हो चले हैं और नागरिकों द्वारा लगातार मनपा प्रशासन से मांग की जा रही है कि इन आवारा कुत्तों का समय रहते बंदोबस्त किया जाए. लेकिन विगत लंबे समय से यह समस्या जस की तस बनी हुई है. शहर के कई इलाकों में अब तक कई नागरिक, विशेषकर छोटे बच्चे, इन आवारा कुत्तों के काटने की वजह से घायल हो चुके हैं. ऐसे में इस समस्या को बेहद गंभीर कहा जा सकता है.
इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।